इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ एक नए स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई थी। उसके फादर प्रिंसिपल को लिन के अचीवमेंट्स दिखा रहे होते हैं, जैसे कि उसकी ट्रॉफीज और मेडल्स, और वो कहते हैं कि लिन बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। पर प्रिंसिपल लिन से पूछती है कि क्या वो इस स्कूल में पढ़ना चाहती है, तो इस बात पर लिन कहती है कि नहीं, मुझे ना अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ना है, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने के लिए उसे 1.5 लाख अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा। तब प्रिंसिपल कहती है कि पर सेमेस्टर की फीस जो है वो 60,000 है, तो एक साल के सिर्फ 1,20,000 ही हुए। फिर लिन कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन स्कूल आने के लिए मुझे बस, ट्रेन या टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। अगर साल में होने वाले हॉलीडेज को एक्सक्लूड भी कर दें तो भी 170 डेज बचते हैं और उसके अराउंड 80 के आसपास खर्च होंगे, यानी कि 13,500। और उसके अलावा स्टेशनरी, स्कूल की कैंटीन के सारे पैसे अलग देने पड़ेंगे, स्कूल यूनिफॉर्म के भी पैसे देने पड़ेंगे, और ये सब मिला करके जो 1.5 लाख का अमाउंट है वो ऊपर मेरा खर्चा हो जाएगा। प्रिंसिपल लिन के इन फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसे स्कॉलरशिप देने के लिए बोलती हैं, जिससे कि लिन की सारी फीस अब 0 हो जाती है। अब अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी आईडी कार्ड के लिए फोटो क्लिक करवा रही होती है, और तभी अचानक से एक लड़की आकर उसके बालों को ठीक करने लगती है जिसका नाम क्लिज होता है, और वो कहती है कि ये फोटो 3 साल चलेगी, इसीलिए इस फोटो को अच्छे से क्लिक कराओ। और वहीं पर उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वहीं कुछ दिनों के बाद स्कूल में एक नई पॉलिसी आई होती है जिससे स्कूल प्ले में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकेंगे जिनका CGPA 3.25 से ज्यादा हो। पर क्लिज पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और उसे प्ले में पार्टिसिपेट भी करना होता है, तो लिन उसे ट्यूशंस देने लगती है। और अब एग्जाम डे आता है जिसमें सारे क्वेश्चंस वैसे ही थे जैसे टीचर अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया करते थे। इसका मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स लाने के लिए वो अपने ही क्वेश्चंस पेपर लीक करवाते थे। अब एग्जाम डे वाले दिन लिन क्लिज के पीछे बैठी होती है और उससे कहती है कि अब तो तुम आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकती हो, लेकिन क्लिज को इतना पढ़ाने के बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आया होता है और उसे क्वेश्चन पेपर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है। और क्लास में टीचर भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनके सामने चीटिंग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा था। लेकिन लिन हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इरेजर पर लिख देती है, और इरेजर पर इसलिए क्योंकि उस स्कूल के सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस थे वो MCQ में होते हैं, तो वो इरेजर को अपने शू में रख देती है और शू को पीछे क्लिज के पैर की तरफ बढ़ा देती है। तभी टीचर आकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, पर दोनों अपना पैर छुपा लेती हैं। उसके बाद क्लिज उसमें से इरेजर निकाल करके उसका शू आगे बढ़ा देती है, लेकिन गलती से वो जो शू होता है वो कुछ ज्यादा ही आगे चला जाता है। लिन टीचर के देखने से पहले ही जल्दी से शू के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपना पेपर वहां पर सामने रख देती है और शू पहन लेती है, और बहाने से उन टीचर से पूछती है कि क्या इस शीट पर अपना नाम भी लिखना है। तो टीचर मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम पहली बार एग्जाम दे रही हो क्या। और वहीं पर एग्जाम खत्म हो जाता है और इसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्लिज के मार्क्स 3.87 CGPA क्रॉस कर चुके होते हैं, जो कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और अब इसी खुशी में क्लिज लिन को अपने बॉयफ्रेंड पैट के विला में तभी पार्टी देती है और वो तीनों वहां पर बहुत मस्ती करते हैं। वहां पर पैट लिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन थोड़ी सी हैरान थी और पैट कहता है कि उसे भी एक ऐसी दोस्त चाहिए जो कि उसे एक इरेजर गिफ्ट करे, मतलब उसे भी एग्जाम में चीटिंग करा सके। और वहां पर उसे पता चल जाता है कि क्लिज ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन वो इस बात के लिए इनकार कर देती है। और तभी वो उसे एक ऑफर देता है कि अगर लिन उसकी मदद करती है तो वो उसे एक एग्जाम के 3,000 पे करेगा और उसके साथ उसके 5 दोस्त भी होंगे जो उसे सेम अमाउंट पे करेंगे, और कुल 13 एग्जाम के लिए उन्हें लिन की मदद की जरूरत होगी। ये सब करने से वो सिर्फ एक सेमेस्टर में ही 2,30,000 रुपए आसानी से कमा सकती थी। लिन को डर तो लगता है कि अगर वो लोग पकड़े गए तो क्या होगा। उसी पर पैट कहते हैं कि उसके सारे दोस्त बहुत ही अच्छे और भरोसेमंद है, लेकिन लिन जिस स्कूल के रिस्पेक्ट के लिए ये सब कर रही थी, उस स्कूल वालों ने भी उसे एक्चुअली में धोखा दिया होता है। यानी कि उसकी प्रिंसिपल ने स्कॉलरशिप देने का वादा तो किया था, लेकिन उसके फादर से कुछ ऊपरी पैसे भी लिए थे जिसको टी मनी कहते हैं। और ये सब सुनकर वो अपने घर चली जाती है और वहाँ उसके फादर भी होते हैं। उसके फादर उसे अपना पुराना पियानो दिखाते हैं और वो उसे बजाने लगती है, जो कि उसकी मदर का था। और उसे बजाते हुए तभी लिन को एक आइडिया आ जाता है। फिर अगले दिन वो क्लिज, पैट और उसके 5 दोस्तों से मिलती है और उसे चीटिंग करने का जो आइडिया आया था वो उनके साथ डिस्कस करने लगती है और उनसे कहती है कि कुल 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, और इन 4 ऑप्शंस को एक एक सॉन्ग की तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर A ऑप्शन होगा तो वो डेस्क पर
कुछ इस तरह से अपनी उंगलियों को चलाएगी, बी के लिए कुछ अलग तरीके से और इसी तरह से सी और डी के लिए। और देखते ही देखते अब एग्जाम डे आ जाता है और वो अपने क्वेश्चंस के आंसर अपनी उंगलियों की हेल्प से सबको बता देती है और रिजल्ट डे वाले दिन सारे बच्चे एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। और इसी तरह से सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि लिन के पियानो क्लास की वजह से सब बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं, तो वो बच्चे भी उसकी हेल्प लेने लगते हैं और इसी वजह से लिन के पास अब बहुत सारे पैसे इकट्ठा होने लगते हैं। फिर देखते ही देखते लिन के मुकाबले में एक और इंटेलिजेंट लड़का स्कूल में आ जाता है जिसका नाम बैंग होता है और उन दोनों में एक क्विज कंपटीशन कराया जाता है जिसमें वो लोग जीत जाते हैं। स्कूल वापस आने पर प्रिंसिपल उन दोनों की बहुत तारीफ करती है और उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर कहती है कि तुम दोनों को एक स्कॉलरशिप के थ्रू बाहर पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सिंगापुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही सीट खाली है। कुछ ही दिनों में एक एग्जाम होगा और जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे ही ये मौका मिलेगा। और एग्जाम का दिन भी आ जाता है और इस बार एग्जाम और भी ज्यादा टफ होने वाला था। लिन सबको चीटिंग कराने के बारे में समझा देती है, लेकिन इस बार टीचर ने भी चीटिंग पकड़ने का नया तरीका ढूंढा था। दो एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चंस पेपर सेट किए थे, सेट 1 और सेट 2, और आधे बच्चों को उन्होंने सेट 1 डिस्ट्रीब्यूट किया था और आधे बच्चों को सेट 2। लिन के पास सेट 1 पेपर आया था और उसके दोस्तों के पास सेट 2 आया था और वो अपने दोस्तों को कैसे बताएगी। और वहीं पर बैंग जो होता है वो लिन से दूसरे लड़कों को चीटिंग करते देख टीचर को भी यहाँ पर चौकन्ना रहने के लिए बोल देता है और उनके लिए प्रॉब्लम्स अब यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इंटेलिजेंट लिन के दिमाग में तभी जल्दी से एक आइडिया आता है और वो सेट ए को तुरंत सॉल्व कर लेती है और अपनी फिंगर्स की हेल्प से जिन किसी के पास भी सेट ए आया था उनको आंसर्स बता देती है। और इसके बाद सेट ए वाले टीचर्स के पास जाकर के भीड़ लगा लेते हैं और तभी मौका देखकर लिन अपने बगल वाले लड़के से जिसका नाम टॉन्ग होता है उससे क्वेश्चन पेपर ले लेती है जिसका सेट 2 होता है और जल्दी से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेती है और फिर बाकी लोगों को आंसर्स बता देती है। फिर टाइम अप हो जाता है और एग्जाम में भी वो सभी लोग पास हो जाते हैं। जब लिन अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है तभी प्रिंसिपल के ऑफिस से लिन और टॉन्ग का नाम अनाउंस होता है और वो लोग वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि बैंग पहले से ही वहां पर बैठा होता है। उसने ही एक्चुअली में इन दोनों की कंप्लेन की होती है। वो दोनों एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे, ये बात बैंग प्रिंसिपल को बताता है। लेकिन ये बात सुनकर लिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सभी बच्चों के क्वेश्चंस पेपर्स अलग थे, मेरा सेट 1 था और बाकी लोगों का सेट 2 था। और तभी लिन इस बात पर बचने ही वाली होती है कि तभी उसकी शीट्स आ जाती हैं और प्रिंसिपल जब उसकी शीट्स को पलट कर देखती है तो जो लिन ने अपना रफ जितना भी वर्क किया होता है वो पीछे ही किया होता है और वहां पर उसने सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है और यहाँ पर वो इसीलिए पकड़ी जाती है और सबको समझ में आ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और उसने चीटिंग करी हुई है। और तभी उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है जहाँ पर टीचर लिन से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि लिन ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया होता है। और लिन पैसे वाली बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये बात प्रिंसिपल को कैसे पता चली। एक्चुअली में ये बात भी बैंग ने ही उन्हें बताई होती है। इसके बाद नाराज होकर प्रिंसिपल लिन और उसके फादर के सामने दो ऑप्शंस रखती है। नंबर 1 कि जो लिन है वो उस स्कूल को छोड़कर चली जाए और नंबर 2 वो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरी तरीके से भूल जाए और चुपचाप इसी स्कूल में पढ़ती रहे। लिन के फादर सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं और जाते जाते जो लिन होती है उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल को भी सुना देती है कि वो लोग भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, लोगों को बोलते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप माफ हो गई है और उसके बाद उनसे अलग से पैसे लेते हैं जिसको टी मनी बोलते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इधर जो ग्लिज और पैट के इतने अच्छे नंबर आए होते हैं इसकी वजह से पैट के मॉम और डैड ग्लिज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे डिनर पर इन्वाइट करते हैं और कहते हैं कि उन दोनों को बाहर पढ़ने के लिए वो दोनों जरूर भेजेंगे और ग्लिज का जितना भी खर्चा होगा वो पैट के डैड ही उठाएंगे, पर इसके लिए उन दोनों को एक एग्जाम जरूर पास करना होगा जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और पूरी बात सुनकर के ग्लिज वापस से लिन के पास आती है और उसे बताती है कि एक बार फिर से तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, पर लिन अब कोई गड़बड़ दोबारा नहीं करना चाहती थी और वो मना कर देती है। लेकिन इस बार उसे 6 लाख का जो अमाउंट होता है वो ऑफर किया गया था और तभी वो एग्जाम्स की बुक को लौटाने गई होती है तो उसे रिसेप्शन पर एक इंसान दिखता है जो कि वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और वो बच्ची सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होती है और वहां पर सुबह का वक्त होता है और उसके पापा थाईलैंड में थे जहां रात हो रही थी और उसे ये देखकर तभी एक आइडिया आ जाता है और वो आसपास की क्लॉक को देखती है जहां कंट्री वाइज क्लॉक्स लगे हुए थे। फिर वो जाकर पैट और क्लिज को ये समझाती है कि वो ये एग्जाम ऑस्ट्रेलिया में जाकर देगी जहां का टाइम यहाँ से आगे है। उसके बाद वो सारे आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर्स को फोन से सेंड कर देगी जिसने उसे टॉयलेट सीट के नीचे छुपा रखा होगा। तब वो पैट कहता है कि सारे आंसर्स लोग कैसे याद रखेंगे, तो वो कहती है कि पैट बहुत ही रईस है जो एक मशीन खरीदेगा जिससे वो पेंसिल्स पर आंसर्स के स्टिकर्स चिपकाएंगे। मतलब जब पेंसिल खरीदते हैं तो उसमें 4 तरह की लाइन के स्टिकर्स बने होते हैं जिसे स्कैन किया जाता है। उसमें से सबसे ब्रॉड वाली लाइन का मतलब ए होगा, उससे कम ब्रॉड वाली का बी और उससे कम का सी और सबसे लास्ट का डी।
सभी बच्चों को पेंसिल्स वही लोग प्रोवाइड करेंगे और इसके बदले लिन को मिलियंस में पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि लिन ने उन सभी 30 बच्चों से कांटेक्ट कर लिया था जो उसके शहर से एग्जाम देने जा रहे थे और इन पैसों से लिन भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लिन 100 क्वेश्चंस को कैसे याद करेगी। तो वो कहती है कि मैं ये 50 क्वेश्चंस तो याद कर सकती हूँ। और उसके बाद हमें बैंग को दिखाया जाता है जिसका कल सिंगापुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, लेकिन कुछ गुंडे आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब अगली सुबह वो एक कचरे के ढेर में पड़ा होता है और लिन आकर के उसे वहीं पर मिलती है और उसकी इस हालत को देखकर उसे अड्डे पर मिलने के लिए बुलाती है और अपने प्लान के बारे में भी समझाती है। वो थोड़ा सोचता है, फिर 1 मिलियन सुनकर वो भी राजी हो जाता है और लिन को यहाँ पर अब 2 मिलियन मिलने वाले होते हैं। अब सब कुछ तैयार हो चुका था और कल था एग्जाम, लेकिन आखिरी बार इन सभी को 1 बजे वो बुलाती है और ये लोग प्लान करते हैं कि सपोज अगर ये लोग पकड़े गए तो फिर क्या कहेंगे। और इसी बीच पैट ये बता देता है कि बैंक को उसने ही उस दिन किडनैप करवाया था और इसी वजह से वो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम देने नहीं जा पाया और उसका सपना टूट गया। अब ये सुनकर बैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे लोगों की मदद नहीं करेगा। तभी जब वो वहां से चला जाता है तो लिन जाकर उसे मनाती है और अपने साथ वापस लेकर आती है और अगले दिन वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर सबसे पहले वो अपने जो फोन्स होते हैं उन्हें छुपा देते हैं टॉयलेट्स में और फिर एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और दोनों आसानी से उसे सॉल्व कर लेती है और फिर आंसर्स याद करके ब्रेक में टॉयलेट में जाकर आंसर सेंड करने वाले होते हैं कि तभी बैंग उन्हें कहता है कि मुझे अभी 2 मिलियन चाहिए वरना मैं इन आंसर्स को सेंड नहीं करूंगा। वो लोग प्रेशर में आकर के मान जाते हैं और वो आंसर्स भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होता है। तभी गार्ड्स को थोड़ा सा शक होने लगता है। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है और इसी तरह से ये लोग सेकंड राउंड भी अच्छे से पार कर लेते हैं। लेकिन जब थर्ड राउंड की बारी होती है तो वो लोग जब आंसर्स भेज रहे थे तो बाहर गार्ड गेट नॉक करने लगते हैं और जल्दी जल्दी में बैंक सारे आंसर्स को सेंड कर देता है, लेकिन तभी उससे टॉयलेट सीट टूट जाती है और जब शोर होता है तो गार्ड जल्दी से गेट खोलकर अंदर जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लिन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, पर वो तो आंसर्स भी नहीं भेज पाती है और बाहर निकलकर जल्दी से वो वाटर प्यूरिफायर में अपने फोन को छिपा देती है। और तभी अब राउंड जब 4 शुरू होता है फिर वो सारे आंसर्स को याद कर लेती है और अपनी पेंसिल को मुंह में डालती है ताकि उसे वॉमिटिंग आए और टीचर उसे जाने के लिए कह देती है और वो प्यूरिफायर से अपने फोन को निकाल कर आंसर्स एक साथ ही भेज देती है। लेकिन लास्ट के कुछ आंसर्स उसे भी अब याद नहीं होते हैं और जब वो मेट्रो पर जा रही होती है तो गार्ड्स को तभी शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं और अचानक से उसे आंसर्स याद आ जाते हैं। तो वो मेट्रो से ही उन आंसर्स को सेंड कर रही होती है और तभी गार्ड आकर के उसे पकड़ लेते हैं और वो किसी बीमारी का बहाना करके वहां से भाग जाती है और अपना फोन वो किसी के बैग में डाल देती है। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स लिन और बैंग से बात कर रहे होते हैं और तभी बैंग इशारे से लिन को ये बिलीव करवाता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा और इसके बाद वो जो लिन होती है वो फ्लाइट से अपने देश वापस आ जाती है और एयरपोर्ट पर उसके डैड होते हैं जिन्हें देखकर वो जोर से उनके गले लग जाती है। फिर कुछ समय के बाद पता चलता है कि लिन और बैंग दोनों के पेपर्स कैंसिल कर दिए गए हैं और वो जितने भी बाकी बच्चे होते हैं वो अच्छे से बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। और लिन को जब वो लोग पैसे देने के लिए बुलाते हैं तो लिन नहीं जाती क्योंकि अब वो अपनी इस आदत से पीछे छुड़ाना चाहती थी। पर एक दिन तभी बैंग उसे मिलता है और फिर से एग्जाम में चीटिंग करने का उसे ऑफर देता है, लेकिन लिन यहाँ पर मना कर देती है और उसे भी ये काम छोड़ देने के लिए कहती है। बैंग उसे बार बार समझाता है और तभी वो उसे ये भी कहता है कि हमारा दिमाग एक्चुअली में गिफ्ट है जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। तभी बैंग उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी एग्जाम की चीटिंग के बारे में सबको बता देगा। तो वो घबरा जाती है, लेकिन फिर लिन से कहती है कि तुम्हें जो करना है ना तुम वो कर लो और मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली, और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक नॉर्मल टीचर के लिए स्कूल में अप्लाई कर देती है और बैंक के बताने से पहले ही वो और उसके फादर जाकर अथॉरिटी ऑफिसर्स को सब कुछ बता देते हैं और यहाँ भी लिन और उसके फादर साथ में ही होते हैं और यहीं पर ये मूवी अब खत्म हो जाती है।